आप देख रहे हैं 5 न्यूज। अस्सलामुअलैकुम 5 न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद मेहदी अब्बास। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइन। This headline news is brought to you by GFS लाया है अपना नया प्रोजेक्ट नॉर्थ सिटी सेंटर मॉल एंड रेजिडेंसी। पाकिस्तान 2026-27 के लिए ECO वज़राए ख़ारजा काउंसिल का चेयरमैन मुंतखब। 29वें ECO काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के इजलास में पाकिस्तान का मुतफ़िका इंतखाब हुआ। इजलास की सरबराही नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने की। वर्चुअल खिताब में कहा, खित्ते की सलामती को बहुत से ख़तरात लाहक हैं। इलाक़ाई रवाबित के फ़रोग़ के लिए सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटना नागुज़ीर है। भारत को मुबाहिसे में भी सुबह की जीत गया पाकिस्तान। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पाक भारत मुबाहिसा, पाकिस्तानी तलबा ने 2/3 अक्सरियत से जीत लिया। दोनों ममालिक के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा ने अपना अपना नुक्ता नज़र पेश किया। भारतीय तलबा मुबाहिसे में उठाए गए सवालात का खातिर खा जवाब न दे पाए। डिबेट हॉल में मौजूद तलबा ने पाकिस्तानी टीम को 106, भारतीय टीम को सिर्फ 50 वोट दिए। स्टूडेंट्स यूनियन के मौजूदा सदर मूसा हिराज ने पाकिस्तानी टीम की क़यादत की। मुबाहिसे का मौजू था, पाकिस्तान के लिए भारतीय पॉलिसी वाकई कौमी सिक्योरिटी के लिए है या अवामी जज्बात को भड़काने के लिए सियासी नारा है। जिम्मेदार तालिबान, हुकूमत अफगान, दहशत उन्वान। अमेरिका में फायरिंग और ताजिकिस्तान में ड्रोन हमले की जिम्मेदार अफगान हुकूमत है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग। अफगानिस्तान से अपनी सरजमीन से दहशतगर्दी रोकने का मुतालबा। सिंध से मुतालिक भारतीय वज़ीर दिफा का बयान काबिल मज़म्मत करार देकर मुस्तरद कर दिया गया। कहा, राजनाथ का बयान सरहदों के आलमी कवानीन की एक खुली खिलाफ वर्जी है। भारतीय बयानात खाम ख्याली पर मबनी हैं। पाकिस्तान मसाइल के पुरअमन हल का हामी है। पाकिस्तान अपने दिफा पर कोई समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान गैस पाइपलाइन पर मुशावरत जारी है, मिलकर हल निकालेंगे। आप तनख्वाहदार हैं तो खुश हो जाएं। तनख्वाहदार तबके के लिए बड़ी खुशखबरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्स रेट कम करने की हिदायत कर दी। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल ने तस्दीक कर दी। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के सेमिनार से खिताब में कहा, आइंदा बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स रेट कम करने के इकदाम पर काम शुरू कर दिया गया है। वज़ीर आज़म ने बड़ी कंपनियों पर आए सुपर टैक्स में कमी की भी हिदायत कर दी है, जिस पर अमल दरामद के लिए हुकूमती सतह पर मुशावरत शुरू हो चुकी। विफाकी हुकूमत बड़ी कंपनियों और कारोबार पर सुपर टैक्स मरहलावार कम करने और आखिरकार खत्म करने पर आमादा है। कैसे मिलवाएं तुम्हें बानी से? बानी से मुलाकात का मुतालबा गैर कानूनी है। बानी PTI मेगा करप्शन केस में सजा याफ्ता है। वज़ीर आला KP की बानी से मुलाकात नहीं हो सकती, ये गैर कानूनी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, KP हुकूमत की तरजीह धरनों में है। KP हुकूमत असल में टिकटॉक हुकूमत है। KP हुकूमत का रवैया काबिल मुज़म्मत और अफसोसनाक है। सॉरी, आपसे मिलना मुमकिन नहीं। अलीमा खान ने बानी से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। सोहेल आफिदी कहते हैं, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुलाकात से इनकार कर दिया। हमारी सुनवाई नहीं हुई। हमें चीफ जस्टिस की तरफ से पैगाम मिला, मैं आपसे नहीं मिल सकता। हमने फैसला किया है, आज ना कौमी असम्बली ना सेनेट का इजलास चलने देंगे। आइंदा मंगल को हाई कोर्ट के बाहर और अडियाला जेल के बाहर इकट्ठे होंगे। अयाज सादिक की बुजुर्गाना नसीहतें, मामलात की बेहतरी के लिए PTI रवैया ठीक करे, पार्लिमानी कमेटियों का हिस्सा बने।
स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पुल का किरदार अदा करने को तैयार। मुलाकात करने वाले अपोजिशन के सेनेटर और अरकान कौमी असम्बली से गुफ्तगू करते हुए कहा, अपोजिशन की जानिब से ताउन नहीं मिल रहा। मैंने हर मौके पर मुज़ाकरात की बात की है, मुज़ाकरात से ही सारे मसाइल हल होंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान ने बानी से उनके ख़ानदान के अफराद को मिलने की इजाज़त देने का मामला उठाया। अपोजिशन वफ्द के अरकान ने स्पीकर की अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान सहूलतकारी को सराहा। तहरीक फसाद या मुल्की मफाद, अज़मा बुखारी का इशारा। एक सूबे का वज़ीर आला धरना खेल रहा है और मरियम नवाज लोगों को घर और मुफ्त प्लॉट दे रही हैं। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं, किसी की किस्मत में एहतजाज और धरने हैं, किसी की किस्मत में खिदमत खल्क है। तहरीक फसाद का पार्टी मंशूर धरने और एहतजाज है। ज़िमनी इलेक्शन के नताइज ने साबित किया, अवाम इंतशार और धरनों की सियासत को मुस्तरद कर चुके। अब अवाम उसके साथ हैं जो उनको मयारी तालीम, सेहत और बेहतरीन सफरी सहूलियात फराहम कर रहा है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की FC हेडक्वार्टर्स पिशावर आमद। हमले की जगह का मुआयना किया, यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल रखे, फातिहा खानी की। फेडरल कांस्टेबलरी के अफसरान और जवानों से मुलाकात। FC हेडक्वार्टर्स में इजलास। फितनल ख्वारिज का हमला नाकाम बनाने के हवाले से ब्रीफिंग ली। मोहसिन नकवी ने कहा, शोहदा ने अपनी जानें कुर्बान करके दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। पिशावर के बोर्ड बाजार में फायरिंग से आलिम दीन कमसिन बेटे समेत जाँ बहक, दूसरा बेटा जख्मी। कारी इज्जतुल्लाह नमाज जुमा की अदायगी के बाद अपने बेटों के हमरा वापस जा रहे थे कि मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग की। वाक़े के हवाले से टारगेट किलिंग समेत मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया। सिंध में निजी स्कूल्स को मौसम सरमा में मखसूस कलर या डिज़ाइन की जैकेट पहनने की पाबंदी से रोक दिया गया। डायरेक्टोरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ने तमाम निजी स्कूल्स को हिदायतनामा जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है कि बच्चे किसी भी रंग और डिज़ाइन की गर्म जैकेट पहन सकते हैं। स्कूल इंतजामिया बच्चों को मखसूस गर्म लिबास पहनने पर मजबूर नहीं करेगी। खिलाफ वर्जी करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पोर्ट ग्रैंड में सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल का इफ्तिताह कर दिया। कहा, नए सूबों की बात एक कान से सुने और दूसरे से निकाल दें। अल्लाह के सिवा किसी में सिंध को तकसीम करने की ताकत नहीं है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी पहले ही 18वीं तरमीम में तब्दीली और NFC अवार्ड के हिस्से में कमी की तजावीज़ को रद्द कर चुके हैं। ये मामला मुजव्वज़ा 27वीं तरमीम में भी मुस्तरद कर दिए गए थे। गवर्नर की तब्दीली में सिंध के वज़ीर आला या किसी और का कोई किरदार नहीं है। गवर्नर की तकर्रुरी में हमसे मशवरा नहीं किया जाता। पंजाब में ट्रैफिक अलर्ट, मरियम ने वार्निंग दे दी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने लाहौर में ट्रैफिक की सूरत हाल में बेहतरी के लिए 30 दिन की फैसला कुन डेडलाइन मुकर्रर कर दी। पंजाब में ट्रैफिक मैनेजमेंट का नया दौर। 60 साल बाद पहली बार बड़े इस्लाही इक़दाम। पुराने ट्रैफिक एक्ट में 20 बड़ी इस्लाहात। पंजाब में किसी भी गाड़ी का बार बार चालान होगा तो गाड़ी नीलाम होगी। सरकारी गाड़ी कानून से बालातर नहीं। कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाली सरकारी गाड़ियों को भारी जुर्माना होगा। वन वे की खिलाफ वर्जी खत्म करने के लिए 30 दिन की मोहलत। यू टर्न की रीमॉडलिंग से सड़कें महफूज और मुनज़्ज़म बनाई जाएंगी। डिजिटल सिंध जिंदाबाद। सिंध में सिविल रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन का इजरा। वज़ीर आला सिंध का डिजिटल सिंध के विजन को तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ाने का आज़म। मुराद अली शाह ने कहा, अवामी सहूलियात में सिविल रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन का इजरा बेहतरीन इक़दाम है। CRMS मोबाइल ऐप से पैदाइश, मौत, शादी, तलाक का बर वक्त आसान इंदराज मुमकिन होगा।
शफाफियत, कारकर्दगी, रसाई और अवामी एतमाद के लिए डिजिटल सर्विसेज नागुज़ीर हैं। दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोग्राम SPHF सिर्फ एक स्कीम नहीं बल्कि एक नया समाजी इनकलाब है। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, अब तक 20 लाख अफराद की वेरिफिकेशन मुकम्मल हो चुकी, 15 लाख लोगों के अकाउंट्स खोले जा चुके, मजीद 6.5 लाख घरों की तामीर तकमील के करीब है। प्रोग्राम के जरिए अब तक 10 लाख अफराद के लिए रोजगार के ज़राए पैदा हुए हैं। 9 लाख खवातीन को ज़मीन के मालिकाना हुकूक दिए जा चुके हैं। सिंध असेंबली इजलास में ई चालान के मामले पर अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का सख्त इजहार तशवीश। ई चालान के मामले पर पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का मुतालबा। कहा, हमने शहर में ई चालान नामंजूर के कोई बैनर्स नहीं लगाए, हमारे पास ज़कात और फितरे के पैसे नहीं। हुकूमत ने ई चालान के निफाज में गैर ज़रूरी उजलत दिखाई है। ई चालान में जुर्माने की रकम गैर मामूली हद तक ज़्यादा रखी गई है। जुर्माने कम करने चाहिए। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ही तबाहाल है। कराची दुनिया के 3 बदतरीन शहरों में शुमार होता है। कश्मीर, बदीन, लाड़काना और सक्कर में भी ई चालान का निज़ाम होना चाहिए। शहर कायद में चीनी की कीमतों को पड़ लग गए। कराची के शहरी मुल्क में सबसे महंगी 220 रुपए किलो चीनी खरीदने पर मजबूर। एक हफ्ते में कराची में चीनी की फी किलो कीमत 20 रुपए तक बढ़ गई। विफाकी इदारे शुमारियात ने चीनी की कीमतों के नए आदाद शुमार जारी कर दिए। हैदराबाद में चीनी की फी किलो कीमत 215 रुपए तक है। कोयटा में चीनी की ज़्यादा से ज़्यादा फी किलो कीमत 216 रुपए है। पाक ऑस्ट्रेलिया सरमायाकारी बड़ा मुआहिदा। SIFC के ताउन से पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का तारीखी इक़दाम। दो तरफा सरमायाकारी मुआहिदा हतमी मराहिल में दाखिल। SIFC की बेहतरीन सहूलतकारी से पाकिस्तान में सरमायाकारों के एतमाद में मुसलसल इजाफा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का नया सरमायाकारी मुआहिदा हतमी शक्ल देने पर इत्तेफाक। वफूद के मुज़ाकराती मुसव्वदे पर दस्तखत। दोनों ममालिक का तवानाई, टेक्नोलॉजी और मादनियात में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए मौसर इक़दाम का जायज़ा। और सह मुल्की T20 सीरीज़ के फाइनल से काबिल ट्रॉफी की रोनुमाई। पाकिस्तान और श्रीलंका के कप्तानों ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। ट्राई सीरीज़ का फाइनल आज पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। This headline news was brought to you by GFS लाया है अपना नया प्रोजेक्ट नॉर्थ सिटी सेंटर मॉल एंड रेजिडेंसी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ किया जाएगा ब्रेक के बाद। देखते रहिए 5 न्यूज़। वक्त भी कितनी जल्दी गुजर जाता है। एक लम्हे में सदियों का सफर तय हो गया, पता भी नहीं चला। बाबा, आपने जिंदगी में कितनी मेहनत की होगी इस मकान को घर बनाने के लिए। थैंक यू बाबा, आपने मेरे लिए GFS बिल्डर का इंतखाब किया। That's women's cricket season. Your chance. Her play. Add emotions to the game with Melbats. गुज़िश्ता 25 सालों से शहर कराची में बेशुमार प्रोजेक्ट्स की कामयाबी के बाद SP बिल्डर्स एंड डेवलपर्स अब पेश करते हैं
बकाए इंटरचेंज और M9 मोटरवे के अकब में इंडिगो लॉर्ड्स वैली 120 गज के रिहायशी प्लॉट्स जहां आपको मिले दौरे जदीद की तमाम तर सहूलियात, जिसमें शामिल हैं गेटेड कम्युनिटी, 24/7 सिक्योरिटी, मस्जिद, बच्चों के लिए पार्क्स, कुशादा सड़कें, पानी, बिजली, गैस जैसी बुनियादी सहूलियात से आरास्ता। बुकिंग सिर्फ 10% से, बाकी रकम की अदायगी 18 माह की आसान इकसात में। तो आज ही अपनी फैमिली के साथ हमारा साइट ऑफिस विजिट करें और बुक कराएं अपनी पसंद का प्लॉट। मजीद मालूमात के लिए राब्ता करें 031 999 45 999। That's women's cricket season. Your chance. Her play. Add emotions to the game with Melbats. करप्शन को करेंगे बेनकाब और दिखाएंगे हकाइक। बिल्कुल इस वक्त हम साइड ए थाने पहुंच चुके हैं। शहर कराची पाकिस्तान का दिल, मगर ये दिल अब मंशात के जहर में घिर चुका है। ट्रैफिक पुलिस ने हमें 4 मुकामात पर रोका। मेरे पास पूरा एविडेंस, उसकी वीडियो मौजूद है। 100 रुपए ली मैंने ली नहीं। जब मुहाफिज ही सौदागर बन जाए तो फिर शहरी कैसे महफूज रह सकते हैं। पुलिस निकल रही है, इनके पीछे पीछे अब हम जाएंगे। सिर्फ प्रोग्राम ऑपरेशन 5 में। आप देख रहे हैं 5 न्यूज। जब खामोशी से सवाल दफन कर दिए जाएं, ये वो जगह है जहां फैसले होते हैं और कई सवालात जन्म लेते हैं। जब इख्तिदार के ऐवानों में फैसले छुपकर किए जाएं, जब एक झूठ पूरे बयानिए पर गालिब आ जाता है, तो फिर सच को सामने लाना फर्ज बन जाता है। झूठ की दीवारों पर होगी सच की दस्तक, चेहरों से नकाब हटेंगे, साजिशें होंगी बेनकाब, क्योंकि देख रहा है पाकिस्तान। आप देख रहे हैं 5 न्यूज। हम हैं क्राइम कमांड। जब जुर्म बढ़ेगा हम होंगे तैयार। हम उन सच्चाइयों को सामने लाएंगे जिन्हें छुपाया गया। वक्त आ गया है नकाब उतारे जाए, कारी जर्ब लगाई। सबूत बोलेंगे, जज्बात नहीं। जहां कानून बिकता है वहां जुर्म पनपता है। हम हैं क्राइम कमांड। जब जुर्म बढ़ेगा हम होंगे तैयार। आप देख रहे हैं 5 न्यूज।